मिट्टी की सही जांच के लिए सही सैंपल लेना ज़रूरी है। अगर सैंपल सही नहीं लिया तो रिपोर्ट गलत भी आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल खेत से कैमरा तक। मिट्टी का सही सैंपल लेने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हम साफ़ फावड़ा या खुरपी या फिर इस टाइप की हम लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंपल को रखने के लिए आप साफ़ बाल्टी या इस टाइप की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का सैंपल रखने के लिए आप प्लास्टिक बैग या कपड़े के थैले का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मार्कर और एक पर्ची की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें पर्ची में आप अपने कृषक का नाम मतलब पता और मोबाइल नंबर आप उसमें फिल करके आप लैब टेस्टिंग के लिए आप जब पहुँचाएँ तो आप पॉलीथीन में उसको रख के आप पहुँचा सकते हैं। खेत से मिट्टी का सैंपल लेने के लिए अधिकतम 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन उपयुक्त मानी गई है। साथ ही साथ मिट्टी का सैंपल लेने से पहले आपको कुछ बातों का भी ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि आप मिट्टी खेत या बाउंड्री स्पेस से ना लें, और जहाँ पर गोबर खाद या गोबर के गड्ढे हैं वहाँ से भी आप मिट्टी का सैंपल ना लेवें। अगर वहाँ से आप मिट्टी का सैंपल लेंगे तो अब जब आप सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए जब आप पहुँचाएँगे तो आपकी रिपोर्ट गलत भी आ सकती है। और आप कुछ बातों का और भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे आपकी मिट्टी पेड़ के नीचे से ना लें, कुएं रास्ते से आपको मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप ये वाला चार्ट पढ़ सकते हैं। मिट्टी निकालने की गहराई, जैसे कि सामान्य फसल जैसे कि गेहूँ, चना, सोयाबीन के लिए आप 0 से 15 सेंटीमीटर तक के आप वी आकार का गड्ढा बना सकते हैं। अगर आप बागवानी या फलदार पौधों के लिए अगर आप मिट्टी की जांच करवा रहे हैं तो उसके लिए आपकी मिट्टी की गहराई कम से कम 0 से 30 सेंटीमीटर या 30 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सही मिट्टी का सैंपल लेने के लिए आपको सही स्थान का भी चयन करना ज़रूरी है, जैसे कि हम यहाँ से मिट्टी का सैंपल लेंगे। मिट्टी का सैंपल लेने के लिए आप जिगजैग पैटर्न, जैसे कि एक स्थान यहाँ से मिट्टी ले ली आपने, एक कॉर्नर ये खेत का, यहाँ से आप मिट्टी लें। एक आप खेतों के बीच में से भी आप मिट्टी ले सकते हैं। आप खेत के यहाँ से भी मिट्टी लें एंड आप यहाँ से भी, और ऐसे करके आप जिगजैग पैटर्न का यूज़ करके आप मिट्टी का सैंपल ऐसे आप ले सकते हैं। आप खेत की मिट्टी का सैंपल 8 से 10 जगह से लेना ज़रूरी होता है। मिट्टी लेने के लिए आपको वी आकार के गड्ढे से मिट्टी लेनी ज़रूरी है, जैसे कि हम यहाँ पे वी आकार का गड्ढा बना रहे हैं। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान दें कि आप गड्ढे से जब मिट्टी खोद रहे हैं तो आप कुछ लोहे की या कुछ एल्यूमिनियम का ऐसी कुछ धातुओं का प्रयोग ना करें, नहीं तो आपकी लैब रिपोर्ट गलत भी आ सकती है। ठीक है। मिट्टी का सैंपल लेने के लिए आप मिट्टी को नीचे से ऊपर की ओर 1 से 2 इंच के अंदर सैंपल लेंगे। दिखाना मत। अभी हमने मिट्टी का सैंपल एक जगह से लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे आप एक गड्ढे से आप इतनी मिट्टी लें और आप इसमें जो भी घास वगैरह दिख रहे हैं आपको, घास कंकड़, ये भी आपको साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है।
जैसे हमने अभी एक जगह से मिट्टी ली है, अभी हमें कम से कम 8 से 10 जगह से मिट्टी और लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जिग-जैग पैटर्न से मिट्टी का चयन कर सकते हैं, तो हम भी वैसा ही करेंगे। हम अभी इस कॉर्नर से, खेत के उस कॉर्नर से अभी मिट्टी लेंगे, फिर हम ऐसे ही करके हम जिग-जैग पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम आपको मिलते हैं सारे सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद। तो किसान भाइयों, हमने मिट्टी के सैंपल ले लिया है खेत से कम 8 से 10 जगह से। अब आपको मिट्टी की जांच करवाने से पहले आप नज़दीक आइए, ठीक है। मिट्टी की जांच करवाने से पहले या सैंपल को भरने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि आप मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर लें, मिट्टी में कोई घास फूस या कंकड़ पत्थर ना होवे, और आप मिट्टी को सैंपल के लिए पहुंचाने के लिए आपको कम से कम मिट्टी आधा किलो के होनी चाहिए। इसके लिए आप मिट्टी को अच्छे से मिला लें और फिर आप मिट्टी, जितनी भी मिट्टियां हैं उनको 4 भागों में बांट लें। जैसे कि मैंने 4 हिस्सों में मिट्टी को बांट दिया है, इसमें से आप 2 हिस्से हटा दें। अब वापस से आप मिट्टी को मिला लें। ऐसा करते करते आप फिर से 4 भागों में करने के बाद अब फिर से मिट्टी को हटा दें। फिर से आप मिट्टी को मिला लें। फिर से आप 4 भागों में इसको विभाजित कर लें। जिसके बाद वैसे ही सेम प्रोसेस आप करते रहें। जब आपके पास मिट्टी आधा किलो के समथिंग बच जाएगी, ये मिट्टी सैंपल के लिए आपको पहुंचाना है। लेकिन आपको मिट्टी सैंपल के लिए पहुंचाने से पहले आपको मिट्टी को अच्छे से या तो आप छान लेवें, या फिर आपको खुद से आपको कंकड़ पत्थर या घास फूस ये सब निकालने पड़ेंगे। और मिट्टी का ध्यान रहे कि मिट्टी बारीक, अगर अच्छी बारीक होगी तो आपकी जो लैब रिपोर्ट है वो भी अच्छी आएगी, ठीक है। जैसे कि किसान भाइयों, हमने हमारा नाम, पता और खेत का नाम हमारे सैंपल की जो पॉलीथीन के बैग में हमने डाल दिया है। अब हम इसको लैब टेस्टिंग के लिए पहुंचाएंगे। सैंपल लेने के बाद आप सैंपल को आपके नज़दीकी कृषि विभाग या कृषि लैब या कृषि विज्ञान केंद्र में, KVK में भी आप इसको ले जा सकते हैं। और सैंपल पहुंचाने से पहले या सैंपल लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि आप सैंपल फसल बोने के 20 से 30 दिन पहले ही लें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्ति की ओर लेके जा रहा हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने किसान भाइयों को शेयर